हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे किचन से। तो आप जो ये दाल देख रहे हैं ना, तो यह है चने की दाल। तो मैंने थोड़ी सी मंगाई थी, ज़्यादा नहीं मंगाई थी, क्योंकि आज इससे मैं बनाऊंगी यम्मी यम्मी मतलब रेसिपी जो होती है आप लोग ने भी खाई होगी। तो ये थोड़ी सी दाल मंगाई थी, इसको बीन लेते हैं। बीनने के बाद मैं इसको भिगो लूँगी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी और चने की दाल डाल के, मतलब जो दाल बनती है वो। और इसको मैंने यहाँ पे बीन लिया है। बीनने के बाद अब इसको भिगोने रख देती हूँ। तो मैं कम से कम नहीं तो इसको 1-1.5 घंटा भिगोने रखूँगी, ताकि मतलब दाल थोड़ी सी हमारी सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाए और अच्छी तरह पक जाए। तो जब तक दाल भीगती है, चलिए काटते हैं लौकी। तो यहाँ पे मैं काटने बैठ गई हूँ लौकी अपनी, क्योंकि लौकी पता है क्या थी, आप लोग देख रहे हैं लौकी कितनी छोटी सी भी है और अच्छी सी लग रही थी। तो मैं 2 लौकी लेके आई थी। मैंने कहा कि 1 लौकी मतलब आज खा लेंगे, 1 परसों नरसों मतलब ऐसे काम आ जाएगी, कल परसों में। मैंने ऐसा सोचा था, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जितनी सुंदर आप लोग को बाहर से देखिए लौकी लग रही ना, उतनी ही अंदर से ख़राब निकली थी लौकी। तो मैंने कृष्णा से बोला, कृष्णा दूसरी लौकी भी ला के दे मुझे, दोनों काटती, क्योंकि 1 लौकी से तो होना नहीं था ना, क्योंकि मैंने दाल थोड़ी सी भिगोई थी। फिर दाल और चने की दाल और लौकी डाल के जब हम बनाएंगे दाल, तो उसका टेस्ट ना दुगना बढ़ जाता है, तो अच्छी भी लगती है खाने में। लौकी ऐसे तो पसंद नहीं आती, और हमारे घर में लौकी किसी को पसंद नहीं आती, बस इन्हीं को खाली पसंद आती है, और हम तीनों को नहीं आती। तो इसलिए मैं चने की दाल में डाल के लौकी बना लेती हूँ, तो बहुत अच्छी लगती है ऐसे खाने में भी। तो चलिए मेरी कट गई अब यहाँ पे लौकी, तो अब छौंकने चलते हैं लौकी को। तो यहाँ पे मैंने अपना आज इस्तेमाल किया है बड़ा वाला कुकर, मैंने छोटा वाला नहीं लिया है। छोटे वाले में क्या होता है, उसमें सीटी अब मैं जितनी भी लगाऊं तब भी मतलब लौकी या दाल नहीं पकती, और बड़े वाले में 1-2 में ही मतलब सीटी में मेरी दाल एकदम गल जाती है। तो यहाँ पे मैंने धो के बस अपना कुकर चढ़ा दिया है, और चढ़ाने के बाद जब तक कुकर गर्म होगा, मैं तब तक लहसुन और जो टमाटर होता है ना, प्याज वगैरह मैं काट लेती हूँ। तो लहसुन मेरे पास एक ही था, तो मैंने कहा इसमें भी डालना है। और मैंने दिमाग में पहले सोच लिया था कि मुझे बनानी है आज चटनी उसकी पुदीने की। तो 1 लहसुन था, आप क्या क्या करते, तो इसलिए मैंने आधा लहसुन डाला लौकी में और आधा लहसुन डाला चटनी में। तो बस मैं आधा लहसुन वही छील रही हूँ और प्याज काट रही हूँ, और 1 काटा मैंने टमाटर। तो बहुत दूर से मतलब मैं आप लोगों को दिखा रही थी और आपसे शेयर भी कर रही थी, और इस टाइम धीरे धीरे लगी पड़ी थी काटने में। तो मैंने मन में ऐसी मतलब मेरे ख्याल है कि क्यों ना आपको भी पास में मतलब जाके दिखाऊंगी किस तरह मैं कर रही हूँ और किस तरह सब्ज़ी छौंक रही। तो यहाँ पे जो वानी उधर से उधर कर रही थी ना, तो वानी इस टाइम सोने के लिए कर रही थी कि मैं अंदर सोऊं कि बाहर सोऊं, क्योंकि उसको नींद आ रही थी 1 घंटे के लिए कि मुझे सोना है करके। तो मैंने कहा एक ही जगह सो जा, बार बार कैमरे के आगे आ रही थी इसलिए। और यहाँ पे मैंने बस डाल दिया जीरा। फिर मेरे मन में आइडिया आया, जीरा तो डाल दिया, अब लहसुन भी डाल देती हूँ। उसके बाद मैंने कहा आप लोगों को मैं पास में से दिखाऊंगी कि किस तरह मतलब मैं सब्ज़ी छौंक रही हूँ, क्योंकि ऐसे तो आप लोगों को कुछ दिख नहीं रहा होगा मैं क्या क्या डाल रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो मैंने कहा आप लोग को दिखाना तो बनता है ना आगे से। तो बस मैंने अपना कैमरा लिया और मैं इसको अब सरकाने जाऊंगी। पहले मैं डाल देती हूँ इसमें प्याज, थोड़ा सा भुन जाए, तो उसके बाद मैं मतलब कैमरा आगे को ले जाऊंगी, ताकि आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या डाल रही हूँ। तो मैं ले गई अपना कैमरा थोड़ा सा आगे, और यहाँ पे मैंने देखिए अपना मसाला तैयार कर रखा है। इसमें मैंने डाला है नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, और इसको मैं डाल दूँगी कुकर में, और अच्छे से इसको ना भूनूंगी, ताकि जो इसका ऑयल है ना वो मसाला मतलब छोड़ दे। तो जब तक मसाला भूनता है तब तक हम अपने धो लेंगे लौकी। तो लौकी चलिए धोते हैं लौकी, क्योंकि मसाला भुनने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। तो यहाँ पे मैं धोने जा रही हूँ लौकी। और पता है लौकी और या कोई सी सब्जियों में बाद में धोती हूँ मैं, पहले नहीं कुछ भी धोती हूँ। तो पहले मैं काट लेती हूँ, उसके बाद ही धोना धाना करती हूँ। और जब मेरी लौकी धुल जाएगी उसके बाद मैं डाल देती हूँ उस मसाले में, मसाला भी क्योंकि हमारा भून चुका था। तो मैंने डाल दिया बस लौकी मसाले में, और ये है हमारी दाल। तो दाल पता है बहुत अच्छी तरह से भीग गई थी और अच्छी सी सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो रही थी, तो ताकि एकदम पक जाए। तो यहाँ पे मैंने दाल भी कुकर में डाल दिया है। अब दोनों को आपस में करती हूँ मिक्स, और फिर इसमें डालूंगी पानी। तो मैंने कहा फिर चलो कैमरा थोड़ा दूर कर देते हैं, अब आपको क्या दिखाऊं करके। पास से तो आपने देख ही लिया कि क्या क्या मसाला डाला है। तो मैंने कैमरा फिर दूर कर दिया, और मैं डाल रही हूँ अब इसमें पानी। और पानी डाल के अच्छी तरह पहले इसको चलाऊंगी, उसके बाद इसका लगा दूंगी मैं ढक्कन। तो जब ढक्कन लगा दूंगी उसके बाद मैंने कहा क्यों ना अब चटनी की तैयारी करी जाए।
वही होता है ना, जब एक काम कर लो तो दूसरा काम पहले रेडी हो जाता है, ऐसा वाला होता है, हर फीमेल्स का होता है। एक काम पहले करेंगे तो दूसरा काम ना पहले रेडी हो जाता है कि हमें ये करना है करके। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ और मैंने 2 टमाटर लिए, इसको धो के मतलब मैं इसको रख दूँगी गैस के ऊपर, इसको थोड़ा सा भूनने के लिए। तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा तो दूँ मैं कैसे भून रही, क्योंकि टमाटर थे छोटे छोटे से और वो भून जा भी नहीं रहे थे, घुस जा रहे थे बार बार गैस में। तो मैंने कहा पास में मतलब कैमरा ला के आप लोगों को दिखाऊँ कि देखिए मैंने टमाटर कैसे रख रखे। तो यहाँ पे देखिए मैंने भूनने रख दिए टमाटर, और जब तक टमाटर भूनेंगे हम चलते हैं अपना पुदीने के लिए, तो पुदीना तोड़ने के लिए यहाँ पे। तो आप लोग ये देख रहे हैं मैं पुदीना तोड़ने बाहर आ गई। तो पुदीना आप बताइए आप लोग को मैंने बाहर लगा रखा है, थोड़ा सा छोटे से गमले में लगा रखा है, छोटे से गमले में रखा है, छोटा सा लगाया था, मगर आज आप देखोगे बहुत बड़ा हो गया है पुदीना हमारा। और हमने 3-4 बार इसकी, तो 3-4 बार क्या ज़्यादा ही खाली लग रहा है चटनी इस पुदीने की। हम चटनी हमेशा बनाते रहते हैं, एक दिन छोड़ के मतलब चटनी बननी है तो बननी है, ऐसा वाला हो रहा है यहाँ पे तो। और बच्चों को भी काफ़ी पसंद आती है पुदीने की चटनी। तो यहाँ पे कृष्णा से बोल रही थी कृष्णा पुदीना तोड़ दे, क्योंकि मुझे एक हाथ से कैमरा पकड़ना पड़ रहा था दिखाने के लिए, और इधर मैंने पुदीना तोड़ के हम आ गए सीधे अंदर। और अब करते हैं अपनी चटनी की तैयारी। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ, जो टमाटर मैंने भूना था ना उसका में जो मैं ऊपर का रैपर होता है वो मैं पूरा निकाल लेती हूँ, कि जो उसका ऊपर का रैपर होता है ना वो अगर हमारे आए तो अच्छा ही लगता है मुँह में, और उसमें स्वादिष्ट मतलब टेस्ट होता है ना चटनी का बढ़ जाता है। अगर टमाटर भून के आप कभी भी चटनी बनाइएगा, टमाटर भून के बनाओ, इतना टेस्ट बढ़ता है ना उसका बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं टमाटर जो मैंने उसका ऊपर का रैपर उतार के मैंने टमाटर को काट के मैंने ग्राइंडर में डाल दिया। यहाँ पे कृष्णा बार बार चक्कर लगा रहा था, क्योंकि कृष्णा को बहुत ज़्यादा पसंद है चटनी पीसना, और बोल भी रहा था बार बार आके मम्मी हो गया मैं चटनी पीसूँगा करके। तो कृष्णा को बहुत ज़्यादा पसंद है चटनी पीसना, और वो बिल्कुल तैयार था, मतलब अपनी मिक्सी लेके बाहर बैठा हुआ था कि मम्मी जल्दी लाओ करके कर रहा था। तो मैंने बस फटाफट उसमें सारी चीज़ें डाली जो मुझ को मतलब चटनी में बहुत अच्छा लगता है ऐसे मिक्सी में मतलब ग्राइंड करना और चटनी बनाना। तो मैंने कहा देखिए मेरी चटनी पीस चुकी है, कृष्णा ने ग्राइंड किया और मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने दिखाऊं कृष्णा ने पीस दिया। अब कृष्णा ने जब मिक्सी निकाली तो रखना भी उसी को पड़ेगा, तो इसलिए मैंने नहीं रखा। मैंने बोला कृष्णा तू ही रखेगा, मैं तो नहीं रखूँगी। तो बस वही लगा पड़ा है मिक्सी रखने में अपना, और उठ नहीं रही थी फिर भी मतलब वो उठा रहा था। मैंने कहा खुद ही रखो ऊपर, तो वही मतलब अलमारी में रख रहा है मिक्सी का जार। तो इधर उसने जब रख लिया है तो मैंने उसे बोला चलो चावल निकालो, तो चावल भी निकाला। तो थोड़ा थोड़ा जो काम होता है ना कृष्णा मतलब मदद करवा देता है, मेरी वानी भी करवाती है, मगर कृष्णा एक बार में सुन लेता है, वानी 2-3 बार में सुनती है, ऐसा होता है बस। तो ये चावल निकालना है, चावल मैंने ही बोला है इसको इतने कटोरी निकाल और इसको बीन लो। तो बीनने के लिए बोला था मम्मी मेरे को बीनना तो नहीं आएगा, छोटे छोटे हैं इसमें, आप बीन लेना मैं निकाल देता हूँ। तो उसने वही निकाल रहा है चावल। तो मैं उसको बता रही थी कि हम अगर 4 जने तो इतनी कटोरी चावल लगेगा, इतना मतलब लगेगा, ऐसे करके आइडिया दे रही थी उसको, ताकि उसको भी आए कि कितना लगता है हम 4 जनों में। तो यहाँ पे उसने चावल निकाल दिए, चलिए अब बीनते हैं हम लोग। तो बैठ गए हम बीनने के लिए। अब बीनने के लिए तो पता है मुझे बाहर ही जाना पड़ता है, क्योंकि अंदर ऐसे दिखता नहीं है लाइट की रोशनी में इतना, तो बाहर थोड़ा उजाले में ना अच्छा लगता है, तो आराम से चावल बीन भी जाता है, और जो उसमें पत्थर कंकड़ या जो भी है सब निकल जाता है। वैसे तो होता नहीं, साफ़ रहते हैं आजकल के चावल, मगर फिर भी मन कहाँ मानता है। मैं सोचती कहीं अगर कंकड़ या पत्थर रह गया तो मुंह में हमारे आएगा, फिर टेस्ट हमारा बिगड़ जाएगा। और आपको मैंने पहले वीडियो में भी बोला था कि चावल या कंकड़ आना मुझे बिल्कुल मतलब कंकड़ आना बिल्कुल पसंद नहीं है, कुछ भी अगर आए उसमें। तो इसलिए मैं बहुत उससे बीनती हूँ चावल, बाहर जाके हमेशा बाहर बैठ के ही बीनती हूँ उजाले में। तो यहाँ पे मेरे चावल बीन चुके हैं, चलिए चढ़ा देते हैं हम चावलों को। तो मैं बस चावल मैंने यहाँ सीटी पहले निकाल लेती हूँ, जो मेरी दाल मैंने बनाने रखी थी, क्योंकि दाल मेरी बन चुकी थी, उसी में अब मुझे चढ़ाना है चावल। तो यहाँ पे मैंने कहा पहले पानी भरती हूँ, बहुत तेज़ प्यास लग रही थी, गर्मी इतनी हो रही ना पता है, तो बीच बीच में पानी प्यास भी लग रही थी मेरे को। और अब चढ़ाती हूँ यहाँ पे मैं क्या नाम है अपने चावल। तो दाल निकाल रही, दाल की मैं गैस निकाली थी, मतलब सॉरी कुकर की गैस निकाल ली थी, मैं झांसी आ गई, थोड़ा सा उल्टा बोल दिया मैंने, कोई नहीं। तो कुकर की मैं गैस निकाल रही हूँ यहाँ पे, ताकि गैस निकल जाए तो फिर मैं ढक्कन खोल के और उसे मतलब चावल चढ़ा के धो के रख दूँ। तो यहाँ पे बस मैंने देख लिया, तो मुझे लग रहा था कि हाँ दाल पक चुकी है। बस थोड़ा ना क्या होता है
दाल मैं चाह रही थी कि दाल और लौकी आपस में मिक्स होकर जो घुल नहीं जाता है वो घुला नहीं था, तो मैं बस दाड़ू से उसी को मतलब घोंट रही थी कि अच्छे से मिक्स हो जाए और छू के देख रही थी पक्की नहीं पक्की करके। तो यहाँ पे मेरी दाल मतलब पक चुकी थी, तो मैंने उसको एक पतीले में खना के रख दिया है। और अब धो रही हूँ मैं चावल, तो क्योंकि चावल भी चढ़ाना है जल्दी से, भूख लगी तो खाना तो है ही और खाना बनाना भी है, तो बस मैं चावल मैंने कहा जल्दी से चढ़ा दूँ। तो उस टाइम टाइम हो रहा था शायद 1:30 बजे के आसपास टाइम हो रहा था चावल चढ़ाने का। मैं 2 बजे तक हम लोग खाना खाते हैं, इससे पहले इतना नहीं खाते हम लोग। 2 बजे के बाद बहुत जल्दी भूख लग जाती है हम लोग को, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह ही हमारा नाश्ता होता है 8 बजे के आसपास, 8-9 बजे, तो 2 बजे आसपास हम खाना खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया। और जो थोड़े बहुत बर्तन थे ना, इन लोगों ने पानी पिए थे, कटोरी उटोरी, तो वो मैंने कहा धो के रख देती हूँ, क्योंकि छोटी सी किचन है, उसमें एडजस्ट करना आप लोग को पता है कितना मुश्किल होता है। तो मैं करती हूँ तब भी, अब रेंट पे रह रहे हैं तो इतना तो हम लोग करना पड़ेगा ना, क्या करें, करना ही पड़ेगा। तो फिर बस मैंने छोटे छोटे मतलब ग्लास व्लास धो दिए। अब उसके बाद जब सीटी जब तक लगेगी तब तक हम अपना दूसरा काम निपटाएंगे। तो दूसरा काम बोले तो हम लोग निपटाएंगे, अभी दिखाती हूँ मैं आपको आगे, आप फिक्र मत करिए। बस मेरा यहाँ पे काम हो चुका है और मैं आपकी तरफ बोल भी रही थी। देखिए मैंने भात चढ़ा दिया है और अब चढ़ा कर लेती हूँ मैं अपने कपड़े तय। तो मैं बाहर से कपड़े उठा के ले आई थी, मैंने कहा जब तक चावल बनेंगे तो क्यों ना अपने कपड़े तय लगाए जाए, क्योंकि मेरे को क्या होता है, अगर एक काम है तो दूसरा काम में मैं सोचती हूँ फटाफट निपटे, ताकि मैं आराम से बैठ के अपने यूट्यूब में और इंस्टा में भी रील्स बनाती हूँ जैसे मैं, तो उन सब के लिए टाइम दे सकूँ। तो मैं इसलिए फटाफट काम करना चाहती हूँ, एक साथ ही मतलब मैं सोचती हूँ मेरे सारे काम हो जाए, ताकि फिर मैं टेंशन नहीं लूँ, आराम से अपने यूट्यूब के लिए, तो यूट्यूब में मतलब अपना दे पाऊँ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए मैं बस कपड़े तय लगाने बैठ गई। और पता है जो मैं उधर देख रही हूँ और बच्चे देख रहे हैं, तो हम लोग इस टाइम देख रहे थे मूवी, तो बहुत अच्छी मूवी आ रही थी, बहुत अच्छी क्या मतलब ठीक थी, हम लोग को पसंद आती है ऐसे ही मुझे घरेलू मूवी। तो इस टाइम अक्षय कुमार की मूवी आ रही थी जानवर। आप किसने मतलब जानवर मूवी देखी है वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बोलना कि हमने भी देखी है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मतलब आप लोग ने भी देखी है मेरे साथ साथ। और पता है मुझे जानवर मूवी तो वैसे पसंद नहीं है, मुझे अक्षय कुमार पसंद है, तो इस चक्कर में मैंने उसकी मूवी में मैं ज़रूर देखती हूँ, ज़रूर। अक्षय कुमार मेरा फेवरेट मतलब कहते हैं ना, हीरो तो मेरा अक्षय कुमार ही है। तो मैं बस वही इसलिए मैं मूवी देख रही थी कि अच्छी लगती है अक्षय कुमार की मूवी। और इस टाइम वानी जो उधर से उधर करी ना, अभी भी देखा आपने वानी को, तो वानी यहाँ पे कैमरा मतलब सेट कर रही थी कि कैमरा कभी उधर उड़ था कभी उधर। तो यहाँ पे मेरे कपड़े ही तय लग रहे हैं, और कपड़े कल बहुत ज़्यादा थे। स्कूल की ड्रेस थी बच्चों की, मतलब 2-3 जोड़ी जो स्कूल की ड्रेस होती है वो थी। और अब चलो जब हमारे कपड़े तय लगी जा रहे हैं तो थोड़ा देर देख के मैंने कहा पिक्चर ही देखा जाए, थोड़ी देर बैठ के आराम से। तो यहाँ पिक्चर देख लिया है, अब चलिए चलते हैं खाना खाने, क्योंकि बहुत भूख लगी थी हम लोग को। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले डाल दिया था खाना, फिर मुझे याद आया मैं आपसे दिखाना तो भूल गई। तो यहाँ पे देखिए दही है, दाल चावल है और चटनी है। तो यहाँ हम बैठ चुके हैं अपने खाना खाने के लिए, यम्मी यम्मी। तो एक बार बताऊँ, बहुत टेस्टी दाल बनी थी कल, पता है बहुत ज़्यादा, मतलब सभी को अच्छी लगी। बच्चों ने मतलब कृष्णा वानी नहीं खाने वाले ये वाली दाल, उन्होंने भी बोला कि मम्मी बहुत अच्छी बनी, बस थोड़ा नमक कम लग रहा था मेरे को। दाल वैसे बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। तो जब दाल चावल खा ही लिया तो आप दूसरा काम तो बनता ही है अपना। तो चले चलते हैं बर्तन धोने के लिए। तो यहाँ पे बर्तन थे काफ़ी सारे के मतलब बड़ा, आप लोग जिस तरह से मेरी किचन देखते हो उस हिसाब से बर्तन भी मेरे को एक टाइम के थोड़े ज़्यादा लग जाते हैं, क्योंकि किचन का सिंक भी बहुत छोटा सा है, तो एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर भी मतलब अब रह रहे हैं तो करना तो है ही। तो चलिए बर्तन धो रहे हैं, और बर्तन धोते धोते बस अपना मेरा ये वाला काम भी निपट जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा मैं आराम करूँगी। तो यहाँ पे बर्तन धोने के लिए मैंने मतलब कृष्णा ने नहीं खाया था, मैं बीच बीच में आवाज़ लगा रही थी कृष्णा जल्दी खाओ, क्योंकि कृष्णा की क्या आदत है कि खाना सबसे लेट खाता है, बहुत ज़्यादा लेट खाता है। हम लोग सब खाना आके उठ भी जाएंगे, हमारा सारा काम हो जाएगा, मगर उसका खाना ख़त्म नहीं होगा। अभी मैं दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पे देखिए मैंने बर्तन धो लिए, अब गैस भी पोंछ लेती हूँ। गैस पोंछने के बाद और पूरा कपड़ा वपड़ा सब जगह मारना पड़ता है मुझे, क्योंकि पूरा पानी पानी हो जाता है, फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता, रसोई भी गीली गीली अजीब सी लगती है। तो किचन जब तक साफ़ नहीं हो तब तक मज़ा नहीं आता है। तो बस यहाँ पे किचन देखिए मेरा बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब कपड़े को भी धो के हम सुखा देते हैं इसको।
और धोने के बाद मैं अब दिखाती हूँ कृष्णा को कि देखिए अभी तक मतलब खाना खा के नहीं उठा है। मैंने इतना सारा काम भी कर लिया, बर्तन धो लिए, सब काम हो गया मतलब किचन का मेरा, मगर उसका खाना ख़त्म नहीं हुआ। तो देखो ये दिखाती हूँ मैं आपको कृष्णा को। तो यहाँ पे देखिए खा रहा है खाना, और मैंने बोला था अभी दिखाती रुक जा तुझे मैं। तो अब स्टार्टिंग हो रही है शाम की चाय से हमारी। तो बस वहीं तक का था दोपहर का, बाकी इससे ज़्यादा शूट नहीं कर पाई मैं आगे। तो शाम को यहाँ पे चाय बनाने रखी है और एक तरफ रखा है मैंने दूध गर्म करने। और यहाँ पे वानी और आरू कर रहे हैं डांस। तो आरू को बहुत ज़्यादा पसंद है डांस करना, वानी को भी। तो जब इसका ट्यूशन ख़त्म हो गया था, मतलब ट्यूशन मैंने पढ़ा दिया था, उसके बाद आरू यहाँ रुक के थोड़ा देर मतलब डांस कर लेती है या खेल लेती है इन लोगों के साथ। इन लोगों को अच्छा लगता है ऐसे करना। और बस यहाँ पे हम लोग भी अपनी चाय पियेंगे क्योंकि मेरी चाय बन चुकी थी शाम की। और इधर ये बैठे हैं अंदर, ये कर रहे थे अपनी चाय का इंतज़ार कि कब चाय है तो कब पिए। तो बस यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई थी। अब डालने थे गर्मा गर्म चाय अपनी कप में, और उसके बाद चलते हैं पीने के लिए। तो आप भी पिए हमारे साथ, आप भी पीना। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट जरूर करना, और जो मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करे बिना ना जाइए। तो ऐसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी मैं आपके सामने। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इधर देखिए जाते जाते एक बार थोड़ा सा डांस और देख लीजिए इन दोनों का और बहुत जल्दी जल्दी कूद रहे थे दोनों के दोनों, और मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी इनका डांस देखते देखते। तो चलिए मैं इनका डांस देखती हूँ और आप लोग एंजॉय करिए मेरे फुल ब्लॉग को। बाय।